जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वो खोजना शुरू करे। ईश्वर है ये मानकर बैठ ना जाए, वो सत्य तक पहुंचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी बकवास हैं। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वो भी खोजे कि ईश्वर है कि नहीं। और तीसरा आदमी अभी संशय में था, वो खोज रहा था, इसीलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में ये प्रचलित था कि वो किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे होते थे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य स्वास्ति ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया कर आप मुझे बताएं कि ईश्वर है कि नहीं, आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं। और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दें। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं उत्तर देता हूं, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। इसका तो यही अर्थ है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर दिख भी गया तो वो ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में ये प्रश्न ही गलत है। और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो वो उत्तर भी इस प्रश्न की भांति गलत ही होगा।